साल 2025, स्थान प्रयागराज, अवसर महाकुंभ मेला। ये वह समय था जब पूरा शहर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने उमड़ रहे थे। हर तरफ अखाड़ों के साधु, नागा, सन्यासी, तपस्वी, योगी और आम श्रद्धालु अपनी भक्ति और साधना में लीन थे। ऐसे में 16 फरवरी की सुबह एक रहस्यमयी घटना घटी, जिसने इस महाकुंभ को इतिहास के पन्नों में एक चमत्कारी कथा के रूप में जोड़ दिया। पहला चरण, सुबह 6 बजे 6:30, एक अज्ञात नागा साधु का आगमन। सूरज की पहली किरण जैसे ही गंगा की लहरों पर पड़ी, लोगों की नजर एक नागा साधु पर गई, जो किसी अखाड़े से नहीं थे। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था। सिर पर विशाल जटाएं थी, जो मानो वर्षों से खुली ही नहीं थीं। गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक दिव्य तेज था। वे एकदम शांत थे, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से ही पूरा वातावरण गंभीर हो गया था। वहां मौजूद संतों और श्रद्धालुओं में फुसफुसाहट होने लगी। कौन है ये? पहले कभी इन्हें देखा नहीं। साधु बिना कुछ बोले धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ रहे थे। दूसरा चरण, सुबह 6:30, 6:50, साधु की भविष्यवाणी। तभी एक वृद्ध महिला, जो वर्षों से गंगा स्नान के लिए आ रही थी, उनके पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, महात्मा जी, क्या मां गंगा आज स्वयं प्रकट होंगी? नागा साधु ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनकी गहरी दृष्टि मानो आत्मा को भीतर तक देख रही थी। वे धीमे स्वर में बोले, गंगा वहीं प्रकट होती हैं जहां सच्ची श्रद्धा होती है। भीड़ में खड़े लोग सिहर उठे। वहां मौजूद एक युवा पत्रकार, जो इस घटना को कैमरे में कैद कर रहा था, ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा, क्या आप वर्षों से तपस्या में लीन थे? साधु मुस्कुराए और बोले, जो समय को समझ लेता है वह स्वयं को भी समझ लेता है। तीसरा चरण, सुबह 6:50, 7:10, मंत्रोच्चार और रहस्यमय शक्ति। नागा साधु ने अब धीरे धीरे गंगा की ओर हाथ बढ़ाया। उनके शिष्यों ने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। धीरे धीरे पूरी भीड़ इस मंत्र में लीन हो गई। वातावरण भक्तिमय हो गया था। साधु ने अचानक कहा, जो सच्चे हृदय से मां गंगा को पुकारेगा, उसे उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। ये सुनते ही कई लोग श्रद्धा से रोने लगे, तो कुछ के मन में डर बैठ गया। चौथा चरण, सुबह 7:10, 7:30, नागा साधु का रहस्यमयी जल समाधि लेना। अब वह क्षण आ गया था। नागा साधु ने संगम में प्रवेश किया और पहली डुबकी लगाई। भीड़ सांसें थामे देख रही थी। फिर उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई और इस बार उनकी चारों ओर जल लहरें रहस्यमयी रूप में उठने लगीं। जब उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई तो वे अचानक जल में विलीन हो गए। भीड़ सन्न रह गई। सभी उनकी प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वे वापस नहीं आए। पांचवां चरण, सुबह 7:30, 8 बजे, खोज और रहस्य का गहराना। लोगों ने इसे एक चमत्कार माना, लेकिन नागा साधु के शिष्य घबरा गए। उन्होंने तुरंत गंगा में छलांग लगाई, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। अधिकारियों ने गोताखोरों को बुलाया, जिन्होंने घंटों तक तलाश की, लेकिन नागा साधु का कोई भी सुराग नहीं मिला। कुछ श्रद्धालु जोर जोर से हर हर गंगे का जयकारा लगाने लगे। अगले दिन साधु का दर्शन कुछ भक्तों को। ये घटना पूरी तरह रहस्य बन चुकी थी, लेकिन अगले दिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसी साधु को त्रिवेणी घाट के पास एक धुंधले प्रकाश के रूप में देखा। एक बूढ़े संत ने कहा, वे कोई सिद्ध योगी थे। उन्होंने जल समाधि ले ली। वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ एक भ्रम बताया, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। कुछ ने इसे भगवान शिव का अवतार कहा। निष्कर्ष, ये घटना रहस्य बनी रही। 1. क्या नागा साधु सिद्ध महायोगी थे? 2. क्या उन्होंने जल समाधि ली थी? 3. क्या वे मां गंगा के दूत थे? 4. या फिर यह मां गंगा का कोई दिव्य संकेत था? इन सभी सवालों का कोई उत्तर नहीं मिला। आध्यात्मिक संदेश। जो भी उस दिन प्रयागराज के संगम पर था, उसके लिए ये घटना एक आध्यात्मिक रहस्य बन गई। आज भी प्रयागराज के कई संत यह मानते हैं कि वह नागा साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त सिद्ध पुरुष थे। अंत में, वर्षों बाद भी यह कथा महाकुंभ की सबसे अलौकिक और रहस्यमयी घटना के रूप में जानी जाती है। हर हर महादेव, गंगे हर हर।